लास्ट टॉपिक मैंने आपको बच्चों बताया था, एडवर्ब खत्म हो गया हमारा। आज एक नई पार्ट ऑफ स्पीच चलती है जिसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आप एक बार इसे चेक कर लो, देख लो एक बार। प्रीपोजिशन बोर्ड के पेपर में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। प्रीपोजिशन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। अब क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी वो देखो। Those words comes before noun or pronoun and shows relation with other noun or pronoun in the sentence. Those words, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और अपना संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। देयर इज अ काउ, एक गाय है जो कहाँ है? गार्डन में है, ठीक है। देयर इज अ काउ इन द गार्डन, एक काउ है जो गार्डन में है। अब सबसे पहले मेरे को प्रीपोजिशन पहचानने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले मेरे को नाउन या प्रोनाउन ढूंढना पड़ेगा। तो एक नाउन तो ये रहा, एक नाउन ये रहा, काउ है और गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये दो शब्द, ये दो सेंटेंस है, यानी कि एक वाक्य, एक सेंटेंस है, एक सब सेंटेंस है। तो देयर इज अ काउ और इन द गार्डन, ये अलग अलग शब्द, ये अलग अलग है, दो पार्ट है इस सेंटेंस। तो जो काउ है वो कहाँ है? गार्डन में है। तो काउ और गार्डन को जोड़ने वाला शब्द क्या है? इन है। या फिर ऐसा समझ लो कि नाउन और प्रोनाउन, तो इस नाउन से पहले क्या आ रहा है? इन आ रहा है। इन माने होता है में, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और अपना संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएगा। देखो नाउन ये भी है, इससे पहले ए आ रहा है, लेकिन ए का कोई एग्जैक्टली मीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका एक एग्जैक्टली मीन है। इनका क्या है? एक एग्जैक्टली मीन है। तो क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। हिंदी में संबंध सूचक भी बोलते हैं इसे प्रीपोजिशन को। तो संबंध दिखा रहा है अदर शब्द, काउ का संबंध दिखा रहा है किससे? गार्डन से। तो इन क्या हो गया हमारा? इन क्या हो जाता है हमारा बच्चों? प्रीपोजिशन हो जाता है। अब देखो बहुत सारे प्रीपोजिशन है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है। आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। सबसे पहले वही तरीका कि भैया नाउन या प्रोनाउन कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। तो नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा, ये प्रोनाउन होता है, यू प्रोनाउन होता है, बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखो, इससे पहले तो कोई भी शब्द नहीं, लेकिन यू से पहले विद है। आई को यू से कौन जोड़ रहा है? विद जोड़, ठीक है। संबंध दिखा रहा है, आई का यू के साथ संबंध कौन दिखा रहा है? यू दिखा रहा है, विद दिखा रहा है। तो विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ठीक है जी। तो बहुत सारे होते हैं, इन, विद,
आफ्टर, फ्रॉम, बाय, बहुत सारे होते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इससे आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का। देखो एक बार इसे मैं रब कर देता हूँ। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, अब आगे देखो। काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के मेनली जो होते हैं 3 काइंड होते हैं, पता होना चाहिए आपको कौन कौन से काइंड होते हैं, ठीक है। 3 काइंड होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन, और एक और याद है मेरे को, फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है भाई। इसमें आ जाते हैं हमारे इन, सिंपल, एट, टू, फ्रॉम, ये सब आ जाते हैं इसमें। कंपाउंड में अबाउट, अक्रॉस या अमंग, ये आ जाता है, ठीक है। आगे देखो, फ्रेज में बड़े जो प्रीपोजिशन होते हैं अकॉर्डिंग टू, कॉज ऑफ, ये सारे आ जाते हैं हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ। बस आपको इसमें क्या करना है कि आपको यूज आने चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अबाउट माने क्या होता है, के बारे में, अबाउट लगता कहाँ कहाँ है, ये पता होगा तो आप किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे फिलअप दे रखा है उसमें आप जज कर लेंगे कि अबाउट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आगे देखो एक बार। सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इन एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज किस प्रकार से, ठीक प्रकार से कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इन यूज कहाँ होता है। इनका जो फॉर्म होता है वो मे के लिए होता है। इसके लिए मे, कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो इन लगेगा, ठीक है। किसी वस्तु के अंदर, किसी स्थान में, वस्तु या स्थान में, इन सब चीजों के लिए यूज इन होता है। अब कुछ भी आप लगा सकते हैं। दी माउस इज इन दी केज। जो माउस है वो किसके अंदर है, केज के अंदर है। तो माउस किसके अंदर है, केज के अंदर है, किसी वस्तु के अंदर, ठीक है। तो ये इन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन, ठीक है। ही इज इन दी क्लास, क्लास में है। ही इज इन दी क्लास, क्लास में है वह रूम में है। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं इनमें। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ आती है, कंफ्यूजन आती है इन और एट में, इन और एट में। अब एक एग्जांपल मैं बताऊंगा और इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कहाँ इन यूज होना है, कहाँ एट यूज होना है। इन हमेशा याद रखना, देखो इन तो मे के लिए होता है और हमेशा स्थान के लिए कैसे होगा, जब किसी बड़ी जगह के बारे में बात हो। जैसे बात हो रही है आई लिव इन इंडिया, ठीक है।
आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे डैश कर सकते हैं हम लोग। चलो एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ डैश करके। आई लिव इन इंडिया डैश संगम विहार। आई लिव डैश इंडिया डैश संगम विहार, यूज कर लो। एट यूज होगा या इन यूज होगा या कोई अदर प्रीपोजिशन। अब मेरे को एक बात समझ में आती है कि इन होता है बड़ी जगह के लिए, याद रखना। जब भी किसी बड़ी जगह पे आप रहते हैं, बड़ी जगह का नाम लेते हैं तो इन लगेगा, छोटी जगह का नाम लेते हैं तो एट लगेगा। तो यहाँ पे क्लियर बात हो गई। आई लीव इंडिया बहुत बड़ी जगह है। इन इंडिया, इंडिया के अंदर छोटी जगह है संगम विहार, एट संगम विहार। आपके इंट्रोडक्शन में ये बहुत कॉमन पॉइंट है, इन और एट, ठीक है। तो किसी भी लार्जेस्ट यानी कि लार्ज कंट्री का नाम लेंगे, लार्ज किसी भी बड़ी सिटी का नाम लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्ज सिटी, लार्ज किसी कंट्री, तो वहाँ पे बड़ी स्पेस के लिए, बड़ी जगह के लिए इनका प्रयोग होगा। और स्मॉल स्पेस के लिए, स्मॉल जगह के बारे में आप बता रहे हैं तो वहाँ पे एट का प्रयोग, ठीक है। गाजियाबाद बहुत बड़ी होगी तो आई लीव इन गाजियाबाद, लेकिन गाजियाबाद के अंदर लोनी एक छोटा सा स्पेस है, एक छोटी सी जगह है, तो आई लीव इन गाजियाबाद एट लोनी। या उल्टा हो गया, आई लीव एट गाजियाबाद इन लोनी, सॉरी आई लीव इन गाजियाबाद एट लोनी, यानी कि छोटे स्पेस के लिए एट और बड़े स्पेस के लिए इन, ठीक है। तो इन एट का प्रयोग आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं। अब एक और है प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर का होता है बाद, बाद में या समय अवधि के लिए। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर कोई बात करनी है तो आप क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। I shall do my homework. I shall do my homework after the. I shall do my homework after the 1 hour. आफ्टर दी एन आवर्स भी लिख सकता हूँ, 1 आवर लिख सकता हूँ। आई शैल डू माई होमवर्क आफ्टर दी 1 आवर, ठीक है। तो मैं 1 घंटे के बाद ये अपना होमवर्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है बच्चों, आफ्टर आ जाता है, क्योंकि मैंने एक टाइम पीरियड बता दिया। मैंने क्या बता दिया, एक टाइम पीरियड मैंने बता दिया। तो आई शैल डू माई होमवर्क आफ्टर दी 1 आवर। जब भी किसी टाइम पीरियड के बाद में बात होगी, यानी कि एक छोटा सा गैप होगा और उसके बाद आप कोई काम करेंगे तो आफ्टर लगेगा, ठीक है। तो समय अवधि के बाद आई एम आफ्टर यू, लाइन लगी हुई है कहीं पे तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आई एम आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद में हूं, यानी कि तुम पहले जाओगे और मैं तुम्हारे बाद में हूं। तो आफ्टर का मतलब हिंदी में क्या है, बाद में। कहीं पे भी जब बाद में के लिए आपको यूज करना है तो आफ्टर यूज होगा। ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, नेक्स्ट क्लास में भी प्रीपोजिशन ही चलेंगे, ठीक है। तो आज इसका बेसिक मैंने बता दिया, अपनी किताब में से पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगली क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन से ही इम्पोर्टेंट है और डीप पढ़ेंगे इसे। ये तो सिर्फ मैंने ओवरव्यू बताया है, फिर से दोबारा से एक बार फिर बता दूंगा
ये ओवरव्यू बताया मैंने अभी, ठीक है, डीपली फिर बता दूंगा। तो मेनली समझ में आ गया व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे हमेशा और अपना संबंध किसी दूसरे शब्द से दिखाएंगे, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाएंगे सेंटेंस, ठीक है। तो इन, आफ्टर, बिसाइड, फ्रॉम, बाय, विद, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो